आइए 10 क्लास के जो छात्र एवं छात्राएं हैं, इससे पहले हम गणित में जो बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो पहला विधि बताए थे विलोपन विधि। कौन विधि बताए थे? विलोपन विधि। विलोपन विधि बताए थे। आज जो बताने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। यहां देखिए, ये सब बिहार बोर्ड में ज्यादा सवाल करता है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि। अगले वीडियो में बताएंगे वज्र गुणन विधि के बारे में। तो सबसे पहले आज जो जानेंगे प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही आसान तरीका है। जोड़ घटो तुम लोग बनाता है ना गणित में, सबसे पहले आज जान लो। एक बात बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि हो कि कोई विधि हो या कोई गणित बनाता है क्यों नहीं, अगर कोई गणित बनाता है ना तो अंतिम में सवाल के अंतिम में तुम लोग जानता है क्या करना पड़ता है? जोड़ घटो गुना भाग। इससे आगे कुछ नहीं है। कोई गणित निकाल लो तुम, अगर गणित में देख लेना कि अंतिम में जोड़ घटो गुना भाग ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता, वही जोड़ होता है, सिंपल जोड़। ठीक, आगे है अलजेब्रा का जोड़ घटो, बस इससे आगे कुछ नहीं है। तो देखो ये जो प्रतिस्थापन विधि है ना, आज जो बताते हैं प्रतिस्थापन विधि, जोड़ घटो गुना भाग से भी आसान है। जोड़ घटो तो यार हासिल जोड़ना पड़ता है, ये घटो करना पड़ता है, ये उतना भी ये सिर्फ दिमाग थोड़ा लगाना है। प्रतिस्थापन विधि आसान है, बिल्कुल आसान है। तो देखो कैसे आसान है। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण 1 दिया हुआ है 2x + 3y = 7, और समीकरण दूसरा दिया हुआ है x + y = 5। तो सबसे पहले देख लो, जहां आसान लगे ना तुमको वही काम करना है। ठीक, समीकरण क्या करना है, आसान सब है जिससे बनाते। चलो समीकरण 1 से ही किसका मान निकाल लेते हैं, समीकरण 3 बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। देखो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। देखो 2x + 3y = 7, ये लिखा हुआ है। x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 2x बराबर लिखेंगे 7 और 3y प्लस में है, 3y अगर उस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे 3y। अभी नहीं हुआ है, x का मान अभी भी नहीं हुआ है। कितना विद्यार्थी यहीं पे मिस कर देता है, x का मान अब न निकालेंगे। तो x बराबर लिखेंगे तो 7 - 3y, बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तुम लोग जान रहा है ना, शुरू से जान रहा है कि जोड़ वाला अगर बराबर के उस साइड जाता है तो क्या होता है, घटो होता है, और गुना वाला अगर बराबर के उस साइड जाता है तो भागा होता है। तो भागा कर दिए यहाँ पे, यही हो गया समीकरण 3। यही क्या हो गया, समीकरण 3, यही हो गया समीकरण 3। अब इसी का मान समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह सब बात लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बिहार बोर्ड में नंबर काट लेगा। अगर ये सब बात नहीं लिखेगा ना तो नंबर कट ऑफ हो जाएगा, काट लेगा नंबर। तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख रहे हैं समीकरण सबसे पहले 2 लिखेंगे, x + y = 5, समीकरण 2 होगा यही। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x + y = 5, लिख दिए यहाँ पे। अब x का मान, x जहां रहेगा ना वहां लिख देना है 7 - 3y / 2, ये लिख देना है। तो देखो यहाँ पे x है तो लिख देते हैं x के जगह पे 7 - 3y / 2 प्लस y = 5। अब क्या करेंगे जानता है तू लोग, इसको क्या करेंगे, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो y बराबर अपने आप निकल जाएगा। तो हुआ था 2 को अगर गुना भागा में है तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5 × 10 कर दिए। इस बगल क्या बचा, तो देख लो क्या बचा, 7 - 3y + y, ऐसे ना बचा। अब तो बताओ 7 - 3y है, एक ठो y किसी को दे दिए 1y, तो क्या बचेगा, -2y। बात वही है, अंत में भी वही कर दे, बराबर 5 × 10। अब क्या करेंगे, 7 है प्लस में तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे -2y = 10 में से क्या करेंगे, 7 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब -2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो क्या बचा, 3 बचा। तो लिखेंगे
वाई बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/-2 या माइनस को ऊपर रख दो -3/2। ये हो गया आंसर। ये हो गया वाई बराबर, क्या हो गया वाई बराबर। और वाई का मान क्या कहां पे रख देंगे समीकरण 3 में, तब ना एक्स का मान पूरा निकलेगा। तो ये हो गया वाई का मान, ये हो गया एक्स का मान। अगर यहां से वाई का मान यहां रख देंगे ना 3 वाई के जगह पे, तो सवाल बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो देखो कैसे, तो यहां पे रख रहे हैं, लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर हाँ, तो x बराबर 7 - 3y/2 लिख देंगे यहाँ पे 7 - 3, और y की जगह बताए थे ना -3/2, ये लिख देंगे। अब बटे में क्या लिख देंगे, बस हो गया। तो बताओ यहाँ पे 7 - 3 गुना क्या हो जाएगा -3/2। तो बता दो 7 में से 3 गया कितना बचा, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, गुना -3/2। तो बताओ ये ऐसे अभी 2 को ऐसे करके, हाँ अब बताओ 4 तिया 12, 4 तिया 12 -12/2 ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बताए हैं, बटे में 1 है, तो ऐसे कंडीशन में कितने बार बता चुके हैं -12/2 गुना क्या कर देंगे 1/2। यहाँ पे उलट मतलब उल्टा देते हैं सवाल, मतलब ऐसे करके 1 को ऊपर करते हैं, 2 को मतलब नीचे कर लेते हैं। तो -12 को 1 से गुना किया तो -12, और 2 के 2 से गुना किया तो 4, ये कट जाएगा 4 तिया 12 -3। y बराबर कितना, सॉरी x बराबर कितना निकल गया, x का मान निकाल देते हैं, x बराबर हो जाएगा -3 और y बराबर -3/2। यही हुआ प्रतिस्थापन विधि। बिहार बोर्ड में ये विधि ज्यादातर पूछा जाता है। अगर जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छी तरीका से एक बार देख लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ताकि आसानी तरीका से समझ जाए प्रतिस्थापन विधि में x और y का मान निकालना। ऐसे करके निकाल लीजिएगा ना, तो सभी समीकरण जो भी है विलोपन विधि, ठीक, प्रतिस्थापन विधि और एक ठो विधि है वज्र गुणन विधि, वे आगे बताएंगे। ठीक।